Hello everyone, this is Jyoti. Welcome to my channel. So student, today in this video we are going to do NCERT question answer of an English class 5th which is Gulliver Travels। और यहाँ पे हमने पहले वीडियो में हमने गुलिवर ट्रेवल्स के हिंदी एक्सप्लेनेशन कर लिए हैं। अगर आप में से किसी ने वीडियोस नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वन इज न्यू वर्ड्स। ओके, ब्लोइंग, वेरी लाउड नॉइज, इनहेबिटेंट्स, ऑक्यूपेंट्स, बैरन, लैंड विथ नो वेजिटेशन, ऐसी जगह जहाँ पे वेजिटेशन ना हो। एस्टोनिशमेंट, ग्रेटली सरप्राइज्ड, क्रम्बल, ब्रोकन इनटू पीसेस, ग्रैब, पिक सडनली। ओके, बिफोर दैट अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट वन देखिए, Why did the captain send the man to the land? आपने स्टोरी में देखा ही था कि कैप्टन ने उन 12 आदमियों को लैंड पे भेजा था पानी ढूंढने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे द कैप्टन सेंट द मैन इन सर्च ऑफ वाटर टू द लैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Why did the man rush back to the ship? तो यहाँ पे जो जितने भी जो थे आदमी थे वो वापस शिप पे क्यों आ गए थे? तो वहाँ पे उन्हें पानी नहीं मिला था। तो आप आंसर लिखोगे द मैन रश टू द शिप बिकॉज दे डिड नॉट गेट एनी वाटर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट देखिए, द जायंट कैरिड अ रिपिंग हुक बिकॉज। तो वो जायंट जो ह्यूज क्रिएचर था उसने अपने साथ में रिपिंग हुक क्यों लिया हुआ था? तो आपने स्टोरी में पढ़ा ही था कि कॉर्न की जो फसल थी, मक्के की जो फसल थी उसको काटने के लिए ही रिपिंग हुक के साथ में जायंट ने लिया हुआ था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा देखिए, ही वॉज गोइंग टू रिप द कॉर्न, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज। तो वो जायंट जो थे, जो ह्यूज क्रिएचर थे, उन्होंने गुलिवर को नीचे आराम से रख दिया था। क्यों रखा था आपको पता है, ये बहुत ही अच्छे से उसे देखने के लिए। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए गए, दे हैड नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर, तो क्या उन्होंने इससे पहले इंसानों को नहीं देखा था? ये रॉन्ग होगा, ये नहीं होगा आंसर। दे थॉट ही वॉज डॉल, क्या उसे वो डॉल समझ रहे थे? ये भी नहीं होगा। लास्ट वन देखिए, दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन, तो ये सी आपका राइट ऑप्शन होगा क्योंकि इससे पहले उन्होंने इतना छोटा जो है इंसान नहीं देखा था। ओके, थर्ड एंड लास्ट, गुलिवर क्या था? ओके, गुलिवर फार्मर था, सेलर था, डॉफ था, जायंट था। तो यहाँ पे देखिए गुलिवर एक सेलर था। ओके, राइट आंसर इज बी, गुलिवर वॉज अ सेलर, एक नाविक था वो। Now coming to the next question, question number 4, name the creature to whom you would like Gulliver, the creature is not extinct। extinct का मतलब कि अब उसका अस्तित्व नहीं है इसके प्रेजेंट टाइम में। तो ऐसा जीव जो गुलिवर की तरह ही है जो लेकिन अब नहीं है, तो ऐसा क्या? और आपको यहाँ पे हिंट दिया गया, द वर्ड बिगिन विद द लेटर डी, तो आपको एक हिंट दिया गया है वर्ड डी, तो यहाँ पे होगा डायनासोर। ठीक है, डायनासोर देखिए अभी नहीं है लेकिन वो थे पहले। Question number 5, from the text write the sentence that tells you the following। ओके, यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिया गया है, वो क्या कहते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा जा रहा है कि आपको सेंटेंस लिखना है जो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको फॉलो करता हो, बताता हो। ठीक है, द जायंट रिपोर्ट्स वेर फैसिनेटेड बाय गुलिवर, यानी कि वो जो जायंट थे, जो ह्यूज क्रिएचर थे, वो गुलिवर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। तो ऐसा कौन सा सेंटेंस स्टोरी में आया है, आपको सेंटेंस बताना है। तो यहाँ पे आपने जो स्टोरी आपने पढ़ी होगी, तो स्टोरी में देखिए एक लाइन आती है कि वो जो पूरा ह्यूज क्रिएचर था, जो जायंट था, उसने गुलिवर को आराम से नीचे रखा और सब एक साथ जमीन पर बैठ करके उसे अच्छे से देखने लगे। तो यहाँ पे देखिए आपको सेंटेंस में बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा देखिए, दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी। तो यहाँ पे जो जायंट है वो अच्छे से गुलिवर को देखने के लिए क्या करते हैं, सारे जो जायंट होते हैं 7 मॉन्स्टर, वो नीचे ग्राउंड पे अच्छे से बैठ करके उन्हें गुलिवर को देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलिवर वॉज अ लर्न मैन। तो यहाँ पे स्टोरी में ऐसा कौन सा सेंटेंस आया जहाँ पे ये पता चलता है कि गुलिवर बहुत ही जानकार इंसान था? तो एक लाइन आती है वहाँ पे कि गुलिवर कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की तरह तरह के लैंग्वेजेस में उनसे
बात करने की, बट वो समझ नहीं पाए थे। ठीक है, तो बहुत सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे ये बता रहा है कि जो गुलिवर क्या था, एक जानकार इंसान था। तो आप आंसर लिखोगे, आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस। ओके, थर्ड देखिए, द फार्मर सन्स थॉट गुलिवर वॉज अ टॉय। तो यहाँ पे ये सेंटेंस में ऐसा, मतलब स्टोरी में ऐसा सेंटेंस आया था कि फार्मर के बेटे को ऐसा लगा कि गुलिवर क्या एक टॉय है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस होगा, ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। फोर्थ वन देखिए, द फार्मर्स वाइफ वॉज काइंड हार्टेड वुमेन। ये कैसे पता चलता है, इसके लिए क्या सेंटेंस आया है यहाँ पे हम देख लेते हैं। The sentence is the I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me। तो ये सेंटेंस बताता है कि जो फार्मर की वाइफ थी वो क्या थी, काइंड हार्टेड थी, यानी दयालु स्त्री थी। ओके, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग, यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे देखिए आपको बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं जो जिसके जैसे क्वालिटी की जैसे मैच हो रहा है वैसे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, फेदर, टॉर्टॉइज, हनी। फेदर कैसा, लाइट हल्का होता है फेदर, यानी पंख। टॉर्टॉइज स्लो चलता है, हनी स्वीट होती है, स्नो वाइट होती है, ऑक्स क्या आता है, बैल जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, नाइट कैसी होती है, काली ब्लैक होती है, रोज रेड कलर का होता है, टोस्ट गर्म होती है, ब्रीज क्या होता है, जेंटल यानी ठंडी होती है, ब्रीज यानी हवा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ। एज लाइट एज अ फेदर, एज स्लो एज अ टॉर्टोइज, एज स्वीट एज हनी, as white as snow, as strong as an ox, as black as night, as red as a rose, as warm as a toast, as gentle as a breeze। ओके, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। गुलिवर ट्रेवल्स में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। यूज़ द एबो एक्सप्रेशन, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यूज़ द एबो एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपको फिलअप जैसा दिया हुआ है। ओके, द ओल्ड मैन्स हेयर इज इन अ वाइट। तो यहाँ पे आप आंसर लिखोगे। तो यहाँ पे जो ओल्ड मैन के बाल कैसे थे, एज वाइट एज ए, आपको लिखना है स्नो। ओके, सेकेंड देखिए, हीज फीट वेयर एज ए कोल्ड। कोल्ड क्या होता है, आइस होता है, तो एज कोल्ड एज ए आइस। ओके, थर्ड देखिए, द न्यूज़पेपर बॉय वॉज एज स्लो एज टॉर्टोइज इन डिलीवरिंग द पेपर्स। फोर्थ वन इज आई फेल्ट एज अ लाइट एज अ फेदर आफ्टर एक्सरसाइजिंग। तो वो जो कह रहा है कि एक्सरसाइज होने के बाद मैं एकदम पंख की तरह क्या हो गया, लाइट हल्का हो गया। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएट योर ओन कंपैरिजन फॉर द फॉलोइंग वर्क इन पेयर्स। तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना है, जैसे आपको एज टॉल एज, फर्स्ट वन देखिए, फर्स्ट वन एज टॉल एज जिराफ। ओके, एज फास्ट एज ए चीता, एज हाई एज ए माउंट एवरेस्ट, एज एंग्री एज अ बुल, एज टाइनी एज एन एंट, एज ब्रेव एज ए लॉयन। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देर आर मेनी रीजन्स वाई समथिंग हैपन। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आपको दिया है, इवेंट क्या है और रीज़न क्या है। देखिए फर्स्ट है जो गुलिवर कुड नॉट क्लीम द फैंस बिकॉज। तो यहाँ पे रीज़न यहाँ पे दिया है कि गुलिवर फैंस क्यों नहीं चढ़ पाया था। तो पहला जो रीज़न है, एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। जो हर एक स्टेप कितना हाई पे था, ऊंचाई पे था, 6 फीट पे था। ओके, सेकेंड जो रीज़न है, ही वॉज वन ऑफ द जायंट कमिंग टूवर्ड हिम। तो यहाँ पे उसने क्या देखा था कि एक जायंट जो विशालकाय जीव था वो उसकी तरफ चला आ रहा था। ओके, थर्ड रीज़न है, ही रैन टू हाइड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को छिपाने के लिए वो दौड़ा। तो ये यहाँ पे आपको 3 रीज़न दिए गए हैं गुलिवर के फेंस पे न चढ़ने का। ओके, ऑल द 3 रीजन्स वाई गुलिवर वॉज अनेबल टू क्लीम द फेंस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन, नाउ लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस इन ग्रुप वाई द फॉलोइंग इवेंट हैपन। यू मे फाइंड मोर देन वन रीज़न फॉर ईच ऑफ देम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो इवेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो इवेंट होना था वो क्यों कैंसिल हो गया। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए प्ले था यहाँ पे, और जो प्ले क्या हो गई, कैंसिल हो गया। यहाँ पे नोटिस लगा दिया गया डोर पे। तो ये जो प्ले था वो कैंसिल क्यों हुआ, ये आप यहाँ पे आपको रीज़न बताना है। तो देखिए रीज़न कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो मेन लीड होगा वो बीमार हो सकता है, या फिर वो आया ही नहीं होगा प्ले के लिए, या फिर बहुत हैवी रेन हो गई होगी। ओके,
या फिर उसी सिटी में कोई दूसरा बड़ा कोई प्ले होता होगा कि लोग जो ऑडियंस है वहाँ चली गई होगी। तो इस तरीके के आप रीज़न, आप अपने भी रीज़न दे सकते हो। तो यहाँ पे आप पहला जो रीज़न लिखोगे, द एक्टर वेर नॉट एबल फॉर द प्ले। सेकेंड, द टाइमिंग ऑफ द प्ले गॉट चेंज्ड। थर्ड वन इज द देयर वॉज एन एक्सीडेंट एंड द बैक स्टेज ऑफ द प्ले। इट वॉज अ कूल नाइट टू गो फॉर अ वॉक। तो ये रीजन्स है। ओके, लेट्स राइट, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। फर्स्ट वन देखिए, आई वॉज ट्राइंग टू क्लिम ओवर द फैंस व्हेन द जायंट सॉ मी। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, दो एक्शन है, जहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए वैन का यूज़ किया जा रहा है। तो इसी तरीके का आपको देखिए नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आपको दो सेंटेंस को ऐड करना है, जोड़ना है, मैच करना है। ओके, सेकेंड वाला भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग द कैट व्हेन हर 1 year old सन एंटर्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फार्मर की वाइफ क्या कर रही थी, कैट को सहला रही थी, हाथ फेर रही थी उसके ऊपर, तभी उसका जो बेटा है 1 साल का वो एंटर करता है। तो यहाँ पे देखिए बोथ द एक्शन वेर इन द पास्ट, दोनों एक्शन क्या है, पास्ट में ही हो रहे हैं। व्हेन द फर्स्ट वन वॉज गोइंग, जो फर्स्ट वाला एक्शन है चल रहा होता है, तभी सेकेंड वाला एक्शन भी वहाँ पे हो जाता है, द सेकेंड वन हैपेंड। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग एंड राइट कंप्लीट सेंटेंसेस इन द लाइन बिलो। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है, उसको मैच करना है। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वन आप देखेंगे, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे देखिए इसका मैच करता हुआ क्या होगा सेंटेंस आपका, आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन माई पेन रन आउट। ओके, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको सेंटेंसेस इसी तरीके से मैच करने हैं। मैं आपको आंसर दे देती हूँ, आप देख लीजिए। फर्स्ट वाला सेंटेंस आप देखिए, आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन माई पेन रन आउट। तो जब मैं लिख रहा था, लेटर लिख रहा था, तब मेरा पेन क्या हो गया, खत्म हो गया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा आपका, सेकेंड वाला जो मैच होगा, व्हेन पॉल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ही नोटिस अ लवली बटरफ्लाई। तो पॉल जब खिड़की के बाहर देख रहा था तो उसने क्या नोटिस किया कि एक सुंदर सी बटरफ्लाई बाहर है। ओके, थर्ड वन जो है वहाँ पे आप देखिए, तो थर्ड वन आपका, व्हेन आई मेट अर्जुन ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग। जब मैं अर्जुन से मिला तो वो अपने डॉग को देख रहा था। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। फोर्थ आप लिखोगे, फोर्थ वन इज आई वॉज जस्ट कंप्लीटिंग द लास्ट आंसर व्हेन मैम सेड स्टॉप राइटिंग। तो जैसे ही मैं अपना लास्ट वाला आंसर लिख रहा था क्वेश्चन का, वैसे ही मैम ने क्या किया, स्टॉप राइटिंग। ओके, फिफ्थ वन देखिए, the man was painting the wall when he fell off the ladder. तो sixth one, Amit was doing his homework when the light went out. तो अमित जब अपना होमवर्क कर रहा था तभी लाइट क्या हो गई, चली गई। ओके, सेवंथ देखिए आप, my mother was cooking dinner when the bell rang. तो जैसे मेरी मम्मी खाना बना रही थी, जब मेरी मम्मी खाना बना रही थी तभी बेल रैंग हुई। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। तो फर्स्ट वन देखिए, आई वॉज सिटिंग इन अ टैक्सी एस्टरडे व्हेन। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे कुछ भी आप रीज़न भर सकते हो। जब यहाँ पे लिखा हुआ कि जब मैं टैक्सी में कल बैठा था तो जब ये हो गया, तो हैवी रेनफॉल हो गई कि तूफान आ गया होगा या फिर कोई एक्सीडेंट हो गई होगी। तो इस तरीके से आप वहाँ पे लिख सकते हो कि कुछ भी आप अपनी तरह से वहाँ पे लिख सकते हो। सेकंड वन देखिए, ही वॉज क्लीनिंग आउट ऑफ हिज कपबोर्ड व्हेन। तो जब भी हम कोई अलमारी या कोई भी पुरानी चीज़ें सब साफ़ कर रहे हो तो हमारी कोई पुरानी चीज़ें हमें मिल जाती है। तो कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपके कोई पुरानी टॉयज़ मिल गई या कोई नोटबुक वगैरह या कोई एल्बम या कोई फ़ोटो ही मिल गई, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर दे देती हूँ, आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, फर्स्ट आंसर में लिखोगे, आई वॉज सिटिंग इन टैक्सी एस्टरडे व्हेन रेनफॉल स्टार्टेड। ओके, सेकेंड में आप लिखोगे, ही वॉज क्लीनिंग आउट हिज कपबोर्ड व्हेन फाउंडेड द लॉस्ट टॉय। ओके, थर्ड आंसर आप लिखोगे, द चाइल्ड क्राइड व्हेन अ डॉग रैन आउट ऑन टू द रोड। ओके, फोर्थ आप लिखोगे, वी वर प्लेइंग व्हेन द टीचर वॉक इनटू द रूम। तो इस तरीके से आप आंसर लिख लो।